हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोग लिख। सो दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता रानी आप सब लोगों के घर में खुशियों का भंडार लेके आ जाए, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो फाइनली आज इतना अच्छा दिन और इतनी अच्छी न्यूज़ सुनने में आ रही है, तो सोचा कि चलो सबसे अच्छी वाली न्यूज़ से आज वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बाकी के लोगों को एक और अच्छी न्यूज़ देनी है, और वो अच्छी न्यूज़ है गाइस कि इस समय पे चल रहा है बहुत ही भयंकर सेल। अगर उस सेल का आप लोगों ने मज़ा नहीं उठाया तो आपने क्या मज़ा उठाया। मैंने इस सेल में अपने लिए ट्राईपॉड, नया रिंग लाइट, नया माइक, बहुत सारे ड्रेसेस और चूड़े के कलेक्शन, मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगा ली। और इसीलिए मैं जब तक मेरी वो आती है मैं उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं रिसीव करती हूँ और आपको बताने लगती हूँ तब तक चीज़ें ही आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही हैं। ये वाला चूड़ा मंगाया है जिसके साथ एक फ्री मिल रहा है। इतने रीजनेबल रेट पे मिल रहा है। मल्टी कलर का चूड़ा है तो ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है कि कौन सी ड्रेस में पहनो। ऑर्डर आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, पर 3-4 दिन तक ये अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा है जो कि इतना खूबसूरत ड्रेस है, ये भी मैंने 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था और मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट नवरात्र के दिन मैं यही रेड कलर का ड्रेस पहनूंगी जो बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, स्लीव्स भी बहुत ही स्टाइलिश है, इनके साथ नीचे जो है वो प्लाजो है, प्लस इसमें जो है आपको बहुत ही बढ़िया सी बेल्ट भी मिलेगी दोनों साइड से टाई करने के लिए। तो इसका भी लिंक मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, कॉमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से जाके इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए फटाफट से ले लो। हाँ जी गाइस, तो आज रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग अड़े बाबा की गुड न्यूज़ के ऊपर। कुलबुलाहट तो बहुत हो रही थी अड़े बाबा को। हाँ सच बताना अड़े बाबा, कुलबुलाहट हो रही थी ना कि कब बताऊंगी, कब शेयर करूंगी, कब बताऊंगी। हम समझते हैं जब न्यू कोई मॉमी बनने वाला होता है ना तो उसको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है और बड़ा मन करता है कि मैं जाके सबको बताऊं, खूब ज़ोर से सबको बता दूं कि मैं मम्मा बनने वाली हूँ। इसीलिए हमारी अड़े बाबा ने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया था गाइज, लेकिन हिंट देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज अड़े बाबा ने खुद अपने मुंह से बता दिया कि उस दिन जो तुषार ने बोला था वो सच था, और वो अड़े बाबा चाहती तो उस समय पे एडिट भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, कुलबुलाहट हो रही थी किसी तरीके से थोड़ी बहुत ही हिंट सही, पर जाए तो आज फाइनली अड़े बाबा ने बहुत ही अच्छे दिन अपने प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दिया है। और क्या बात है, रिएक्शन वालों की बड़ी ज़ोर से याद आ रही है। हाँ सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। जब आप लोगों को अपनी वीडियो, अपना कंटेंट कहीं ना कहीं ट्रेंड में पहुंचाना होता है ना, या हाइप में पहुंचाना होता है, तो अचानक से आप लोगों को रिएक्शन वालों की याद आ जाती है। और देखो हम लोग कितने निस्वार्थ हैं, चाहे आप लोग हमें अच्छा बोलो, चाहे भला बोलो, चाहे बुरा बोलो, हम फिर भी आप लोगों का रिएक्शन दे के आप लोगों की वीडियो को पहुंचा देते हैं ना ऊपर, है ना। आपकी खुशियों में भी शरीक हो जाते हैं, और आप जब कंट्रोवर्सी करते हो तो डंडा पकड़ के आप लोगों के पीछे भी भागते हैं। याद आई ना। तो आज अड़े बाबा ने रिएक्शन वालों को नानी भी बना दिया, मौसी भी बना दिया, चाची भी बना दिया, दीदी भी बना दिया, मामी भी बना दिया, मतलब सारे रिश्ते आज हमसे जोड़ लिए, सारे के सारे रिश्ते। बड़ी चमक थी चेहरे पे। समझ में आया ना कि जो भी यहाँ पे रिएक्शन वाले बोलते हैं वो कभी भी किसी के नुकसान के लिए या किसी से हेट करते हैं इसीलिए नहीं बोलते, क्योंकि कभी कभी दवाइयाँ कड़वी ज़रूर होती है लेकिन वो होती है हमारे अच्छे के लिए। दवाइयाँ कभी मीठी होती है? नहीं होती है ना, कड़वी होती है ना, लेकिन उससे आप लोगों की सेहत एकदम टकाटक रहती है, राइट। तो अड़े बाबा ने आज आप लोगों के साथ अपनी, हम सबके साथ भी अपनी खुशियाँ शेयर कर दी है। और इस खुशी के मौके पे और इस खुशी में हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन है आपके साथ। भगवान करे कि आपकी ये प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ जाए, ये 9 मंथ्स आपके बहुत हेल्दी जाए, और 9 मंथ्स पूरे होते ही आपकी गोद में प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक बेबी भगवान जी सेहत के साथ, अच्छी सेहत, अच्छी किस्मत के साथ आपकी झोली में जल्दी से जल्दी दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं बनेंगे, और अब तो हम चाहते हैं,
अब तो हम चाहते हैं कि रोज़ के रोज़ व्लॉग आने चाहिए। जब रोज़ के रोज़ व्लॉग आएंगे ना तो पता चलेगा कि ये मैडम जी जो है ये अपनी प्रेगनेंसी जर्नी निकाल कैसे रही हैं। बिस्तर में लेटे लेटे निकाल रही हैं, क्योंकि आज जो इनके हस्बैंड है वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल वॉक वूक नहीं कर रही हैं। क्यों मैडम जी, थोड़ा अपनी जर्नी दिखाइए कल से रेगुलर, दिन में 2 वीडियो, और ये नहीं कि एक वीडियो कल की, एक क्लिप परसों की, रेगुलर वीडियोस दिखाना। थोड़ा हमें तुम्हारा रूटीन भी तो पता चले, तभी तो हम यहाँ पे रिएक्शन दे पाएंगे। गलती करोगे तो डांट पाएंगे। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, सब चीज़ें दिखाना, ताकि उन चीज़ों में हमें एग्जैक्टली पता चले। क्योंकि इन्होंने खुद बोला है ना कि इनके लिए तो सारा सोशल मीडिया इनकी अपनी फैमिली है, और इनको वो प्यार पहले भी दिया था सोशल मीडिया ने, और आई एम श्योर कि प्यार अभी भी देंगे। भैया जी को बड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। भैया जी से ज़्यादा तो अड़े बाबा को चिंता हो रही थी, प्लीज़ नेगेटिव मत बोलना, प्लीज़ नेगेटिव मत बोलना। बहन, यहाँ पे कोई पागल थोड़ी है कि कोई खुशी की खबर अपनी शेयर कर रहा है और आपको कोई नेगेटिव बोलेगा। जब तक आप नेगेटिव नहीं बोलोगे, जब तक आप नेगेटिव साउंड नहीं करोगे, यहाँ पे कोई पागल नहीं है जो किसी को फालतू में नेगेटिविटी देगा। यहाँ पे इतनी भोली ऑडियंस है, इतनी भोली ऑडियंस है कि वो आपकी खुशी में खुश रहती है, आपके दुख में दुख रहती है। लेकिन अगर आप उटपटांग हरकत करते हो तो आप लोगों से उस समय के लिए चिढ़ती है, टेम्पररी नफ़रत करती है। लेकिन ज़िंदगी भर की नफ़रत लेके बैठने वाले लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होंगे, 5-6% लोग होंगे जो एक कहते हैं ना, एक पर्सनल हेट लेके बैठ जाते हैं, 5-6%। लेकिन उसके अलावा जितनी जनता है ना वो बहुत भोली है। वो आपके सुख दुख में आप लोगों के हिसाब से ही अपने इमोशंस आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो इस बात की टेंशन मत लो कि कोई बेफिजूल में आपको गलत बोलेगा। अब जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो किसी ने रिएक्शन बनाए, आपने खुद बोला ना कि बहुत समय से मेरे ऊपर वीडियोस नहीं बन रही है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा। जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे तो आपके लिए वीडियोस क्यों बनेगी, और जब अच्छा अच्छा करोगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनेगी। लेकिन जब गलत गलत करोगे तो फिर गलत गलत वीडियोस भी बनेंगी। हाँ, तो हमारी अड़े बाबा अब रेगुलर व्लॉगिंग शुरू करेगी और हमें मिलेगा कंटेंट, डांटने का मौका, सही रास्ते में लाने का मौका। तो भैया ने बताया है कि चल फिर नहीं रही है, तो मैडम जी चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। 3 मंथ्स तक रेस्ट कर लिया ना, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम बॉडी को रेस्ट करने देते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका पार हो जाता है, जो कि आपका हो गया, तो अब चलना फिरना थोड़ा थोड़ा शुरू करो। सुबह वॉक करो, शाम को वॉक करो, अच्छे बेबी स्टेप्स के साथ वॉक करो। लेकिन वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। नाल सुना है, नाल फंस जाती है बच्चों के, क्योंकि आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते अपनी बॉडी का। इसीलिए तो वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम वॉक करो, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी पियो दबा के, पानी भी पियो दबा के, फ्रूट्स खाओ, और जो चीज़ें नहीं खानी है, पपीता नहीं खाना है, करेले की सब्ज़ी नहीं खानी है, कटहल की सब्ज़ी नहीं खानी है, जिन खाने की तासीर गर्म होती है ना, गर्म, वो चीज़ें अभी अवॉइड करनी है। दूध रोज़ पियो, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाओ, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, 4-4 बादाम भिगो के खा सकते हो, भिगोने के बाद ये सब चीज़ें खाओ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी बहुत कमज़ोर है। और 9 मंथ्स तक ऐश मारो, मतलब कि खूब सो, खूब रेस्ट करो, क्योंकि इसके बाद सोने को नहीं मिलेगा। वंस आप मम्मी बन जाएंगी तो आपकी नींदें भी उड़ जाएंगी, आपका चैन सुकून सब उड़ जाएगा। तो ये जो जर्नी चल रही है ना, इस जर्नी का फ़ायदा उठाओ। जितना आराम करना है भरपूर आराम कर लो इस समय पे, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम आपकी एक्टिविटीज़ देखते देखते अगर हमें कहीं पे लगेगा कि आप यहाँ पे गलत जा रही हैं या गलत कर रही हैं तो आपको बता दिया जाएगा। ऑल्सो स्ट्रेट मत सोना, ठीक है, स्ट्रेट मत सोना, अपनी पोजीशन चेंज करते रहना, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। बेबी के मूवमेंट्स पे ध्यान देना। अगर 5 मंथ्स अबव आपकी हो गई है तो मूवमेंट्स पे ध्यान देना। अगर आपको लगे कि किसी दिन बेबी के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा पानी पी सकते हो, एक छोटी सी चॉकलेट का एक छोटा सा पीस खा सकते हो, लेकिन बेबी के मूवमेंट्स पे प्रॉपर ध्यान देना, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना, सबसे अच्छा सजेशन देती हूँ,
सिस्टर शिवानी है, बीके शिवानी, उनका गर्भ संस्कार वाला वीडियो सुनना बहुत अच्छा है। पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में उनका ये गर्भ संस्कार वाली जितनी वीडियोस थी ना, मैंने सब देख डाली। इतनी सूदिंग वीडियोस, इतनी प्यारी वीडियोस, क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि गर्भ के अंदर भी बच्चों को आप अच्छे संस्कार देते रहो, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देते रहो। आपके द्वारा वो वाइब्स उसके अंदर तक जाती है, ये संस्कार बेबी के अंदर तक जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। भगवान की रोज़ सुबह शाम भगवान के आगे हाथ जोड़ो और ये वाले संस्कार वाले वीडियोस ज़रूर देख लेना। सिस्टर शिवानी के, बीके शिवानी के नाम से चैनल है उनका, ये वाली वीडियोस उनकी ज़रूर फॉलो करना। ऑल्सो अपने पास एक ऐप भी डाउनलोड कर लेना, जो बेबी के ग्रोथ से रिलेटेड ऐप आते हैं, अब तो बहुत सारे आते हैं, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। तो उसमें पता चलता रहेगा आपको कि आपका बेबी का अब कितना साइज़ हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने और सीखने को मिलती है, तो ये भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बच्चा वो होता है जिसको माँ सच में हक से बोल सकती है कि ये मेरा है। बाकी लड़कियों की ज़िंदगी में मुझे नहीं पता कि क्या होता है लड़कियों का। मायका होता है लड़कियों का, ससुराल होता है लड़कियों का, मायके का घर होता है लड़कियों का, ससुराल का घर होता है लड़कियों का। लड़कियों का क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है लड़कियों की, वो होती है उसकी औलाद, जिसको वो सीना ठोक के बोल सकती है कि ये मेरी औलाद है, इसको मैं इस दुनिया में लेके आई हूँ, इसको मैंने 9 मंथ अपने पेट पे रखा है। ये एक चीज़ है जो औरत की ही होती है और उससे कोई नहीं छीन सकता। यस। अच्छा, इसी के साथ अंशु ने अपनी गुड न्यूज़ शेयर करी, सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसी की खुशी में खुश हो रहे हो, उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी खुशी की वजह से किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अंशु ने बोला कि मैं चाहती थी, जबकि उसकी जो शरीर है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अलाउ भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर उसको कंसीव हो गया क्योंकि वो चाहती थी, उसको ये चाहिए था। एक होता है इंसान कि उसको डेस्परेटली वो चीज़ चाहिए और भगवान ने उसको दे दी और अब वो उस चीज़ को आगे लेके चल रही है। लेकिन उसमें मनीषा के कर्म मुझे समझ में नहीं आता कि किसी के साथ थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए और सामने वाले के साथ थोड़ा सा अच्छा ना हो, तो ये कर्म कहाँ से बीच में आ जाते हैं कि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है, देखो यहाँ पे इसका ये हो गया। कभी भी कंपैरिजन मत करो किसी की खुशी से, किसी के अधूरेपन का कभी भी कंपैरिजन मत करो। और आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आज की डेट में प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है, आपके पास बस पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है आज की डेट में कि कोई भी लेडी कंसीव कर सकती है, ठीक है। और सचिन मनीषा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी जो है इस समय पे वो ये है कि शायद वो लोग अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जितना मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। मनीषा का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सचिन अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है बेबी के लिए, इसीलिए वो लोग इस चीज़ में डिले कर रहे हैं। तो इसमें कर्मा का ज्ञान, कर्मा, ये सब चीज़ें नहीं होती। कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती ही नहीं है, कुदरती हो जाती हैं। कुछ चीज़ें कुदरती हो जाती हैं और कुछ चीज़ें इंसान अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। तो एक की खुशी आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का कंपैरिजन इससे मत करो, उसको नीचा मत दिखाओ, उसको ये मत बोलो कि इसके तो देखो अभी तक हुए ही नहीं, उसके देखो ऐसे हो गए। जब उसके होने होंगे तो उसके भी हो जाएंगे। कब होंगे? जब वो लोग चाहेंगे, और जब तक वो लोग दिल से नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो टेंशन नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ अभी है वो ये है कि वो लोग अभी शायद चाहते ही नहीं, मतलब सीरियस नहीं है इस चीज़ के लिए। जिस दिन वो सीरियस होंगे ना, आप लोग खुद देखना कि वो खुद गुड न्यूज़ आ जाएगी, वो खुद गुड न्यूज़ आ जाएगी। तो मनीषा में ऐसी ना तो कोई कमी है, ना ही मनीषा को कोई कर्मों का फल मिल रहा है। क्या कर्मों का फल मिल रहा है? अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही है, सर के ऊपर बढ़िया सी छत है, खाने को अच्छा खाना है, पहनने को अच्छा कपड़ा है, अच्छा परिवार है, अब पति का प्यार भी है, लाइफ में ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, हम सफ़र साथ में है। बच्चा एक कमी नहीं होती है, बच्चा आज नहीं तो कल आ जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी की खुशी को
फीका मत कीजिए। अगर आप इस तरीके के कंपैरिजन करेंगे तो आप सामने वाले की खुशियों को फीका कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स डेवलप करने के चक्कर में क्या होता है कि इंसान के अंदर से फिर चीज़ें निकलती हैं, वो फील करने लगता है, उसको बुरा सा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको बुरा फील करवाया जाता है। तो अगर आप किसी की खुशी को बढ़ाना चाहते हैं ना, लेकिन किसी और की खुशी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि उसकी खुशी को नीचा दिखाओगे, उसको बुरा फील होगा। तो सोचो उसके मन से चीज़ें क्या क्या सोचेगी, वो कैसी कैसी फीलिंग्स आएंगी। नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं इंसान को, है ना, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो अभी ये खुशी का समय है, नवरात्रों का टाइम है। इतने अच्छे मौके पे इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है, तो खूब सारी शुभकामनाएं दो। आई एम श्योर कि इस समय पे मनीषा हो, चाहे सचिन हो, चाहे आंटी हो, चाहे उनका पूरा परिवार हो, वो लोग बहुत खुश होंगे इस न्यूज़ को सुन के। देखो, रिश्तों में कड़वाहट अपनी जगह होती है, रूठना मनाना अपनी जगह होता है, लेकिन नफ़रत नहीं होती। अगर हमने एक बार किसी के साथ टाइम स्पेंड किया होता है ना, नाराज़गी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम उनसे कभी नफ़रत नहीं कर पाते। नफ़रत करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग की ज़रूरत होती है। अंशु की इस खुशी में सबकी ब्लेसिंग्स उसके साथ होगी, चाहे वो सामने से दे पा रहे होंगे, चाहे नहीं दे पा रहे होंगे, बट इंटरनली सबकी ब्लेसिंग्स अंशु के साथ होगी। बाकी इतना बड़ा सोशल मीडिया का परिवार है तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है भाई। भगवान करे कि इस नवरात्र हर उस माँ की झोली भर जाए जिसको बेबी चाहिए, जिसको सच में माँ बनना है और अभी तक माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला है। माता रानी करे कि सबकी झोली इस नवरात्र के 9 दिनों में भर जाए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।